नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी पीटी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आउट हो गया था उसके बारे में आप सभी को पता है। पूरा सेंटर बिक गया था। जब एक सेंटर पूरा बिक जाता है और तो समझ सकते हैं कि जो बीपीएससी में जो सिलेक्शन होना है उसमें 50% स्टूडेंट जो है वो वहां से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो जब बड़े लेवल पे स्कैम होता है तो हम सभी को जानकारी मिल जाती है, लेकिन जब छोटे लेवल पे होता है और ऐसे गुप्त रूप से किया जाता है तो हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाती। अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली हुआ है उसमें इसी तरह का काम किया गया है। इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट से बाहर करने के लिए इंटरव्यू में 15 में से 2 मार्क्स दिए गए। साथ में ऐसे जिनको मेरिट लिस्ट में लाना है ऐसे कैंडिडेट को 15 में से 14 मार्क्स दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से स्कैम चल रहा है। ये आज नया नहीं है, पहले भी इस तरह के कई इंसिडेंट हो चुके हैं। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। मैं आपको आज रिजल्ट दिखाऊंगा बच्चों के, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। आप देखिए इस बच्चे का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे इस बच्चे का रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये जो बंदा है वो बीसी कैटेगरी का है, ठीक है ना। बीसी कैटेगरी का है तो बीसी कैटेगरी का देखिए कटअप कितना गया है, 43.46 मार्क्स इसका कटअप गया है। अब ये बंदा जो रिटर्न में है 29 मार्क्स लाया, ठीक है ना। रिटर्न में 29 मार्क्स ला रहे हैं आउट ऑफ 40। एट द सेम टाइम एकेडमिक्स मार्क्स भी 12.45 मार्क्स लेके आए हैं, जो कि अराउंड 83% होता है। तो आप समझ सकते हैं जब बंदा 29 आउट ऑफ 40 लेके आ रहा है और 12.45 एकेडमिक्स में भी लेके आ रहा है, लेकिन इंटरव्यू में उसके मार्क्स मिले हैं सिर्फ 2 मार्क्स। और ये जो है कि सिर्फ 0.01 मार्क्स से वो पीछे रह जा रहा है। अगर उसे 0.01 मार्क्स मिल जाते तो वो क्या होता, क्वालिफाई हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स दिए जा रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा आदेश है कई जगह पे कि कम से कम 30% आपको इंटरव्यू में मार्क्स देने हैं। क्योंकि मार्क्स जो है आपका उस समय के जो है इंसिडेंट पे नहीं हो सकता है कि वो दिन उनका अच्छा नहीं हो, आंसर्स नहीं दे सके, लेकिन उनका लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, इनसे आप समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 नंबर देना कि कहाँ से जो है सही है। इसी के साथ एक और रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस लड़के ने 21.5 मार्क्स लाए हैं, जनरल कैटेगरी का है। 21.5 मार्क्स ही रिटेन के क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स में जस्ट वो क्वालिफाई हुआ है और एकेडमिक्स भी कोई बहुत ही अच्छा नहीं है, आधे से 11.65 मतलब अराउंड 77% उनके मार्क्स आए। लेकिन इंटरव्यू में आप देखेंगे तो उनको 15 में से 14 मार्क्स दे दिए गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है स्कैम चल रहा है। ये किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर हम इसे आवाज नहीं उठाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही क्लियर पिक्चर है। इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि 2 मार्क्स, किसी बंदे को 2 मार्क्स जो कि रिटेन और एकेडमिक में अच्छा किया है, एट द सेम टाइम 14 मार्क्स जिनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। एक और रिजल्ट के बारे में मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इनके रिटेन में आए हैं 30 मार्क्स, एकेडमिक्स में 13.95, 93% मार्क्स आए इनके, और इनके भी इंटरव्यू में मार्क्स दिए गए 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि 45.95 और कट ऑफ गया है 46.09। तो कहीं ना कहीं अगर इन्हें 0.5 मार्क्स भी एक्स्ट्रा मिल जाता तो वो बंदा जो है मेरिट लिस्ट में आ जा सकता था। लेकिन जो यहाँ पे नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि 25 लाख में सीट बिक रहा है, 15 लाख में सीट बिक रहा है, इस तरह का काम चलता है यहाँ पे। और मेरिट लिस्ट अच्छे स्टूडेंट्स को वहां से बाहर कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट्स, अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बनना है इनको, प्रोफेसर अगर ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो वो फिर क्या होगा उनका भविष्य। वो तो यही चाहेंगे कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मार्क्स 93% लाने से कुछ नहीं होगा। आपको बस क्या करना है, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख इस तरह से आपको जमा कर लेना है। जमा कर लीजिए, पैसा दीजिए और बहाली हो जाएगा। तो इस तरह से स्कैम चल रहा है। तो मैं यही आग्रह करूंगा बीपीएससी पैनल से और हमारे चीफ मिनिस्टर सर से, नीतीश कुमार जी से, कि वो जो है इसके लिए जांच
टीम बैठाएं और इसका जांच करें कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। अगर ऐसे हमारे प्रोफेसर बनेंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। मैं अपना भी आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं एसोसिएट प्रोफेसर में बहाली में पढ़ा था, तो वहां पे एडवर्टीजमेंट का राह दे करके, क्योंकि मेरा पीएचडी एक्सपीरियंस जो है 2 साल से कम था, पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस 2 साल से कम था, इस कारण से मुझे बोला गया कि नहीं, आपका जो है वहां पे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बाकी सारी चीज मेरे जो है वो ओके थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो फीमेल कैटेगरी में, जैसा कि सब लोग जानते हैं, 32% कट ऑफ निर्धारित किया गया है एडवर्टीजमेंट में। ईडब्ल्यूएस फीमेल हो, एससी फीमेल हो, एसटी फीमेल हो, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का जो है आपका कटअप नहीं दिया जा रहा है, जबकि 32% जो है वहां पे निर्धारित है। तो ये क्यों हुआ है? तो इसके लिए भी आप हमें जानना है कि आपने लड़कियों को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। जो जिनका कोई कटअप नहीं रहेगा वो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए, ये पहले की जो इंसिडेंट है, 25 लाख दो नौकरी लो, बीपीएससी में धांधली का खुलासा, ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग में कैसे बिकता है डीएसपी का पोस्ट, पूरी कहानी जान दंग रह जाएंगे आप। 25 लाख में डीएसपी की बहाली, ज्ञानेश्वर की जुबानी। तो ये जो यूट्यूब में वीडियोस है, इसका लिंक जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप उससे आप ये वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको और भी चीजें क्लियर होगी। मैं अपना प्रोफाइल बताता हूँ। मैंने जो है बीटेक के आईआईटी यूनिवर्सिटी से किया, एमटेक पीएचडी एनआईटी भोपाल से किया है, 5 टाइम्स गेट क्वालिफाई किया है। टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल का मुझे वास्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ तक मैंने पीएचडी को भी एक गाइड किया है। फिर भी मुझे मार्क्स मिले हैं सिर्फ 4, 15 में 4, 30% से भी कम दिए गए। तो आप क्या चाहते हैं, कैसे प्रोफेसर आप चाहते हैं? पीएचडी, रिसर्च, इसका कोई भी आपने मोल नहीं दिया। मेरे पास 52 पेपर्स पब्लिश्ड हैं, तो इसके कोई मार्क्स नहीं है। आपने बस ऐसे ही मार्क्स दे दिए 4 नंबर, कोई वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, ये आज की बात नहीं है, ये हर जगह ऐसा हो रहा है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो ये हमें हमें दबाते रहेंगे। हमें जाग कर इसमें फाइट करना है और इस करप्शन से लड़ाई लड़नी है। जब तक हम साथ एक साथ नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सभी साथियों से अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे वायरल कर दें, ताकि सभी लोग इससे जान पाए कि क्या चल रहा है हमारे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।